नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस व भाजपा द्वारा नियुक्त किए गए प्रभारियों के कारण यह चुनाव काफ़ी दिलचस्प हो गया है। कांग्रेस ने जहां राजेंद्र राणा जी को प्रभारी नियुक्त किया हुआ है, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने सोलन से 3 बार विधायक रहे और नाहन से 2 बार विधायक बन चुके डॉक्टर राजीव बिंदल को प्रभारी नियुक्त किया हुआ है। इसके कारण चुनाव काफ़ी रोचक हो चुका है और हालांकि दोनों नेताओं में एक समानता है कि दोनों राजनीतिक प्रबंधन कौशल के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। इसके कारण लोगों की नज़र सोलन नगर निगम के चुनाव पर लगी हुई है। तो इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजेंद्र राणा जी हैं। सर, पंजाब टीवी में आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सोलन में नगर निगम चुनाव को लेकर कल मुख्यमंत्री जी का भी दौरा हुआ है सोलन का। इस दौरे को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री का दौरा जो है वो पूर्णतः राजनीतिक दौरा है और सोलन के बहुत सारे लोग मुझे आज बता रहे थे कि आज प्रदेश के मुख्यमंत्री आए हैं, वो प्रदेश के मुखिया हैं, उनका स्वागत है। परंतु मुख्यमंत्री और सरकार से लोग ये पूछ रहे हैं कि 2018 में 14 अप्रैल 2018 को जब मुख्यमंत्री सोलन आए थे, उन्होंने ट्रांसपोर्ट नगर की घोषणा करी थी, उस पर अभी 1 इंच भी काम नहीं हुआ। तो सरकार जो है ये जो सरकार का जो दौरा हुआ है ये पूर्णतः नगर निगम के चुनावों की दृष्टिगत ये दौरा हुआ है और वहीं पर जो उद्घाटन हुए हैं ये पूर्णतः उद्घाटन जो है ये एमएलए प्रायोरिटी की स्कीमें थी या पिछली सरकार द्वारा जो स्वीकृत पैसा था और स्कीमें स्वीकृत थी, जो काम शुरू किए गए थे उसका ये है। और दूसरी बड़ी बात मैंने ये कही आज कि फैसला तो आखिर जो है वो सोलन की प्रबुद्ध जनता ने करना है। पढ़े लिखे लोग हैं, शहर के लोग हैं, निश्चित तौर पर सोलन की जनता फैसला करेगी। हम तो सीधा सीधा फैसला जनता पर छोड़ रहे हैं कि जनता ये तय करे कि क्या 3.5 साल में प्रदेश सरकार ने कोई काम किया और उसके लिए प्रदेश सरकार श्वेत पत्र जारी करे कि 3.5 साल में उन्होंने क्या क्या काम किए। हम श्वेत पत्र 5 साल का कांग्रेस पार्टी जो है राजा वीरभद्र जी की अगुवाई में सरकार रही, यहाँ से मंत्री जो है वो यहाँ के स्थानीय विधायक कर्नल धनीराम सांडल जी रहे। 463 करोड़ रुपए के पूरे चुनाव क्षेत्र में काम हुए, जिसमें से 17 करोड़ रुपए शहर के काम हैं। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो स्वीकृत हुए थे, शुरू हो गए थे, वो भी इस सरकार ने जो है कछुए की चाल में से काम हो रहे हैं, स्लो हो रहे हैं। और ये सरकार जो है पूर्णतः जो है विकास की दृष्टि से कहीं भी नज़र नहीं आ रही है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि फैसला तो लोगों ने करना है। ये भी अपनी बैलेंस शीट जारी कर दें 3.5 साल की, हम अपनी बैलेंस शीट जारी करने के लिए तैयार हैं। जो ज़्यादा काम करे। अब देखो, एक बात तो बड़ी साफ है कि मोदी सरकार हो चाहे प्रदेश में भाजपा सरकार हो, ये सारी की सारी सरकारें पब्लिसिटी वाली सरकारें हैं। ये सिर्फ घोषणाएं करते हैं, पब्लिसिटी करते हैं। कभी 15 लाख का लोगों को झांसा देते हैं, कभी 2 करोड़ नौजवानों का झांसा देते हैं और कभी ये सिलेंडर और ये चूल्हे जो है वो लोगों को बांट रहे हैं। 392 रुपये वाला सिलेंडर जो है आज 905 रुपये हो गया। तो लोगों की जेब से निकाल रहे हैं और थोड़ा सा पैसा लोगों को वापस कर रहे हैं, लोगों का पैसा लोगों को वापस कर रहे हैं और बाकी का पैसा जो है सरकार के खजाने में जा रहा है। और ये सरकार जो है ये वाकई ऐतिहासिक सरकार है। ऐतिहासिक सरकार है इसलिए कि इन्होंने इतिहास रच दिया। दुनिया में जितने वर्ल्ड का सबसे पहला नंबर पे ले आए हिंदुस्तान को कि सबसे ज़्यादा पेट्रोल और डीजल पर टैक्स लगाने वाली सरकार हिंदुस्तान की सरकार है, इसलिए ऐतिहासिक सरकार है। दूसरा, हमने ये कहा है कि जो काम स्वीकृत हुए थे उनको भी आप नहीं कर रहे हैं। तो ये निकम्मी निठल्ली सरकार साबित हुई है, निष्क्रिय सरकार साबित हुई है। अब लोगों ने फैसला करना है कि उनको काम वाले लोग चाहिए या फिर पब्लिसिटी वाले लोग चाहिए। सर, आपकी जब आपको पर्यवेक्षक नियुक्त किया कांग्रेस ने सोलन नगर निगम चुनाव का, तो उसके बाद डॉक्टर राजीव बिंदल को भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ का प्रभारी नियुक्त किया। इस चुनौती को आप कितना बड़ा मानते हैं? और जबकि आप दोनों को एक ही गुरु के चेले माना जाता है कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के दोनों ही चेले हैं, तो डॉक्टर बिंदल की चुनौती को आप कितना बड़ा आंकते हैं? देखिए, जहाँ तक गुरु और चेले वाली बात है, आदमी सारा जीवन सीखता ही है। हम तो वे व्यक्ति हैं कि हमें छोटे से छोटा बच्चा भी जो मिल जाए तो हम उससे भी सीखते हैं और इस चुनाव में हमें सीखने को मिलेगा।
जहाँ तक डॉक्टर राजीव बिंदल जी का प्रश्न है कि उनको प्रभारी नियुक्त किया गया है, अभी डॉक्टर साहब यहाँ से 3 बार एमएलए रहे हैं। हो सकता है कि भारतीय जनता उस फिराक में हो कि 3 बार एमएलए रहे हैं, उनका कोई फ़ायदा ले ली जाए, क्योंकि अब सोलन की जनता को तो वो छोड़ चुके हैं। अब तो वो नाहन चले गए हैं, सिरमौर में चले गए हैं। अब मुझे नहीं लगता है कि सोलन की जनता के साथ, हालांकि मैं भी हमीरपुर से हूँ, मैं ही नहीं कह रहा हूँ, पर ये कि जहाँ तक डॉक्टर बिंदल जी का प्रश्न है, वो तो भारतीय जनता पार्टी की अपनी रणनीति है, उन्होंने किसको लगाना किसको नहीं लगाना, हमारा उससे कोई संबंध नहीं है। हमारे कार्यकर्ताओं में जोश है। अभी भी हम 5 मिनट पहले महिला सम्मेलन था, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ऊपर, महिलाओं में जोश है। और ये जो महंगाई है और बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, सरकार का निकम्मापन है, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं इस सरकार को जो है वो नुकसान देने वाली हैं। और कॉरपोरेशन में लोग निश्चित तौर पर सही फैसला करेंगे, क्योंकि अगर सरकार लोगों के ऊपर अत्याचार कर रही है, सरकार महंगाई बढ़ा रही है, सरकार लोगों के गले जो काट रही है, जेबें काट रही है, उसके बावजूद भी लोग समर्थन देते हैं, तो इस काम को, ये जो सरकार अत्याचार कर रही है, इसको सह देने वाली बात है। अगर लोग इनको करारा जवाब देते हैं तो लग जाएगा इनको पता कि नहीं भाई, लोग महंगाई नहीं चाहते हैं, लोग भ्रष्टाचार नहीं चाहते हैं, लोग बेरोजगारी वाला जो मसला है उसको हल करना चाहते हैं, इसलिए आपके खिलाफ जा रहे हैं। फैसला तो लोगों ने करना है। प्रदेश सरकार का और भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि जो नगर निगम सोलन को दिया है वो भाजपा सरकार की देन है। कांग्रेस ने तो नगर निगम से सोलन को वंचित रखा है, तो इस पर आपका क्या कहना है? अगर भारतीय जनता पार्टी के बस की पथ चले तो ये भी कह देंगे कि इसकी सृष्टि की जो रचना हुई है ये भी भारतीय जनता पार्टी ने करी है। अरे सोलन बहुत बड़ा शहर है। पिछली सरकार में डॉक्टर कर्नल धनीराम सांडल जी यहाँ के विधायक थे, अब मंत्री भी थे सरकार में, और उस समय वीरभद्र की सरकार थी। उस समय बहुत सारी जो इसकी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो कंप्लीट कर ली गई थी, थोड़ी बहुत छोटी छोटी फॉर्मेलिटीज़ रहती थी। सरकार बदल गई, ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलने वाला है। तो अभी जो है कुछ गाँव को साथ में जोड़ा गया, हालांकि वो गाँव वाले लोग जो हैं, कुछ ग्रामीण लोग जो हैं, वो इस चीज़ का विरोध भी कर रहे थे। सरकार ने किया है, अब पूरा हो गया काम। एक नहीं, 4 इन्होंने कॉर्पोरेशन बनाई। ये मंडी को कॉर्पोरेशन बनाना चाहते थे मुख्यमंत्री जी, तो साथ में शांता जी ने कहा कि भाई आप साथ में इसको भी बनाइए, पालमपुर को भी बनाइए, साथ में सोलन बन गया। तो ये 3 नई कॉर्पोरेशन बनी है, 3 या 4 बनी है, मंडी बनी है, पालमपुर बनी है और ये बनी है, 3 बनी है नई। तो असली तो मुद्दा मंडी का था, तो साथ में सोलन बनी है। हम इसका स्वागत करते हैं कि फॉर्मेलिटी जो बची थी वो भी कंप्लीट हो गई। पर यह कहना कि सारा बीजेपी ने किया है वो सरासर गलत है। सारा शहर जानता है, लोग जानते हैं, प्रशासन जानता है कि ये सारी की सारी फॉर्मेलिटीज जो हैं इनको कंप्लीट पिछली सरकार जो है वो कर रही थी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कल जनसभा में कहा कि इस बार जो नगर निगम में जो दावा बनता है वो भारतीय जनता पार्टी का बनता है, और इसलिए सोलन की जनता को भारतीय जनता पार्टी को ही जितवाना चाहिए सभी 17 वार्डों में। अगर ऐसी बात है तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि आप दावा कर रहे हैं कि हमने ये बनाया, तो हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य किसने दिया था? कांग्रेस ने दिया था, श्रीमती इंदिरा गांधी ने दिया था। तो फिर तो यहाँ पर बीजेपी का नाम ही नहीं होना चाहिए। ये तो लोगों का फैसला है, और रातों रात कोई काम नहीं हो जाते हैं, 2 दिन में काम नहीं हो जाते हैं, उसके लिए समय लगता है। और जब समय लगता है, समय पर काम होते हैं। सरकारें कंटिन्यूस चलने वाला प्रोसेस है। 5 साल सरकार आती है, सरकार के बाद 5 साल के बाद सरकार फिर से चुनी जाती है, तो सरकार बदल जाती है, तो जो पिछले काम चले होते हैं वो कंटिन्यू होते हैं। पिछली सरकार से काम चला हुआ था, इन्होंने उसको नोटिफाई किया है, हम इसके लिए उनका धन्यवाद करते हैं। राजेंद्र राणा का स्पष्ट कहना है कि इस बार नगर निगम चुनाव में कांग्रेस की ही जीत होगी, और जो नगर निगम जिसका भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है वो कांग्रेस सरकार के प्रयासों से ही संभव हुआ है, जिसके कारण आज सोलन नगर निगम बना है। पंजाब केसरी टीवी के लिए नरेश पाल की रिपोर्ट।